जय हिंद एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके इस स्मार्ट स्टडी कैंपस परिवार में। आज हम लोग फिर से एक रीजनिंग न्यू सेट का वीडियो लेकर आए हैं। इस सीरीज को हम लोग पहले चालू किए थे, फिर बीच में क्लोज हो गया था। इसकी वजह थी कहीं ना कहीं हमें टीचर्स ट्रेनिंग को लेकर व्यस्तता थी, और जिसके वजह से मैं आप लोग को वीडियो प्रोवाइड नहीं कर रहा था। और जैसा कि आप लोग को पता है, बीइंग ए टीचर हमको सब कुछ देखना पड़ता है, उसके बाद आपको वीडियो प्रोवाइड करना होता है। तो यही सब कुछ कार्य आ जाती है जिसके कारण से वीडियो आप लोग को नहीं दे पाते हैं। इसके लिए मुझे कहीं ना कहीं हमेशा खेद रहता है कि वीडियो नहीं जा पा रही है। तो आप लोग को अब मैं फ्री हो चुका हूँ। अब पहले 10 क्वेश्चनों की श्रृंखला करवाते थे, अब 5 ही प्रश्न का श्रृंखला रहेगी, और ये प्रयास रहेगी कि रेगुलर वे में आपको वीडियो दिया जाए। और इसकी टाइमिंग पहले रात के 9 बजे थी, अब लेकिन ये सुबह ही मिल जाएगी। कब? सुबह ही मिल जाएगी आपको, सुबह 6 बजे ये अपलोड कर दी जाएगी। मैंने इसके लिए चाहा था कि लाइव क्लास शेड्यूल किया जाए, लेकिन कुछ रिसोर्स जो होता है ना, उसके वजह से मैं, जिसके लैक ऑफ रिसोर्स के कारण मैं आपको लाइव वीडियो नहीं प्रोवाइड कर सकता हूँ। कुछ मजबूरी है, तो मैं सोचा कि आप लोग को रिकॉर्डिंग फॉर्म में ही वीडियो रोज़ाना बेसिस पे सुबह के 6 बजे आप लोग को अपलोड करा दी जाएगी, और आप लोग इस सेट को ज़रूर देखिएगा। और कहीं ना कहीं ये छोटे से समय अंतराल में आप लोग को ये 5 क्वेश्चनों की श्रृंखला है, इसको करवाई जाएगी। और इसे आप देख के कहीं ना कहीं आप जो भी यहाँ से वीडियो देखिएगा वो सारा सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम में पूछा गया है, और आपके ग्रुप डी में भी पूछे जाने की संभावना है। तो इन तरह के सवालों को मैं इस सेट में डिस्कशन करवाता हूं, यानी कि सेट सीरीज जो चल रही है। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को भी शेयर करें, क्योंकि मैं इस सेशन के माध्यम से कंटेंट को डिलीवर करने का प्रयास करता हूं, ताकि कम समय में आप अधिक से अधिक सीख सकें। तो आई होप आप सभी ज़रूर इस काम को कीजिएगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम हम लोग इस सेट को शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट। चलिए देखते हैं। जैसा कि पहला सवाल आपको कहा जा रहा है कि ए, बी और सी बुद्धिमान है। ए, बी और सी बुद्धिमान है। उसके बाद कहा जा रहा है ए, डी और ई परिश्रमी है। क्या है? ए, डी और ई परिश्रमी है। डी, सी और ई ईमानदार है, तथा ए, बी और ई महत्वाकांक्षी है। तो बताना कि निम्नलिखित में कौन ईमानदार नहीं है। तो इस तरह के सवाल को करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बशर्ते कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और जो जो कह रहा है उसके बेसिस आपको उसको शीटिंग करवाना है। तो जैसा कि इसमें हम देखते हैं टोटल कैरेक्टर कितने हैं, ए, बी, सी और डी, साथ ही साथ ई, यानी कि 5 कैरेक्टर है। तो हम लोग इस तरह के सवाल को पहले देखते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे ए, बी, सी, डी, ई। अब ए के बारे में जो भी कहा जा रहा है ए के सामने लिखेंगे। कहता है ए, बी और सी बुद्धिमान है। ए, बी, सी बुद्धिमान है, यानी कि ये भी बुद्धिमान है, बी भी बुद्धिमान है, सी भी बुद्धिमान है। उसके बाद कहता है ए, डी, ई और परिश्रमी है। ए भी परिश्रमी है, ए भी परिश्रमी है। उसके बाद डी भी परिश्रमी है। क्या? डी भी परिश्रमी है, और ई भी परिश्रमी है। उसके बाद कहता है ए, बी, ई महत्वाकांक्षी। ए जो है महत्वाकांक्षी है, महत्वाकांक्षी है। उसके बाद बी भी महत्वाकांक्षी है, यानी कि ये भी महत्वाकांक्षी है, और ई भी महत्वाकांक्षी है। ई भी महत्वाकांक्षी है। अब देखिए जो जो सवाल कर रहा था उसके बेसिस पे हम लोग इसको डिजाइन कर दिए हैं। कहता है ए, बी और सी बुद्धिमान है। ए भी बुद्धिमान है, बी भी बुद्धिमान है, और सी भी बुद्धिमान है। उसके बाद कहता है ए, डी और ई परिश्रमी है। ए भी परिश्रमी है, डी भी परिश्रमी है, और ई भी परिश्रमी है।
उसके बाद कहता है, यहाँ छूट गया था, डी, सी और ई ईमानदार है। डी ईमानदार है, सी भी ईमानदार है और ई भी ईमानदार है। डी, सी, ई भी ईमानदार है। उसके बाद कहता है ए, बी, ई महत्वाकांक्षी। ए जो है महत्वाकांक्षी है, उसके बाद बी भी महत्वाकांक्षी है और ई भी महत्वाकांक्षी है। अब सवाल पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ईमानदार नहीं है। तो अब हम आसानी से बता सकते हैं कौन ईमानदार नहीं है। तो ए में कहीं भी ईमानदार की चर्चा नहीं है, बी में भी ईमानदार की चर्चा नहीं है, बाद बाकी सी में ईमानदार है, डी में ईमानदार है, ई में ईमानदार, अर्थात ऑप्शन नंबर ए और बी जो है इसका सही जवाब है। यानी कि ऑप्शन बी जो है, ए और बी ईमानदार नहीं है, बशर्ते वो बुद्धि है, परिश्रमी है, महत्वाकांक्षी है, लेकिन ईमानदार नहीं है। आई होप आप सभी सवाल को समझे होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, जो भी पुराने साथी, और अगर नए साथी हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि ये सेट का सीरीज जो चल रहा है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल सेशन है। तो आप लोग जरूर जुड़े, जरूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास जरूर पहुँचाने का कष्ट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है पी, क्यू, आर, एस तथा टी एक पंक्ति में पश्चिम की ओर मुख करके बैठे। किधर? पश्चिम की ओर। पी तथा क्यू एक साथ बैठे हैं। आर दक्षिणी छोर पर बैठा है तथा एस उत्तरी छोर पर बैठा है। टी क्यू तथा आर का पड़ोसी है। तो दक्षिणी छोर से दूसरा कौन है ये बताना है। तो जैसा कि क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पी, क्यू, आर, एस तथा टी एक पंक्ति में, यानी कि टोटल इसमें व्यक्ति कितने हैं? 5 व्यक्ति हैं। कहता है पश्चिम की ओर मुख करके। जैसा कि हम लोग ये जो है आपको दिशा के लिए है, ये ऊपर नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ और ये वेस्ट। तो इसी प्रकार से आपको पश्चिम की ओर बैठाना है पांचों व्यक्ति को। तो पांचों व्यक्ति को किस प्रकार बैठाएंगे तो आइए देखते हैं। आप लोग भी सवाल को कर सकते हैं। अब सवाल ऐसा है कि ये आपको लाइन हो गया, एक व्यक्ति यहाँ बैठेगा, एक व्यक्ति यहाँ बैठेगा और ये पश्चिम दिशा है। कैसा दिशा है? पश्चिम दिशा है। दूसरा फिर यहाँ, यानी कि कुल मिला के 5 व्यक्ति है। कितना है? 5 व्यक्ति है। तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा आपको लेफ्ट। क्या होगा? लेफ्ट। और ऊपर हो जाएगा राइट। आप खुद को इस पोजीशन में ढाल लीजिए, लेफ्ट राइट पता चल जाएगा। अब कहा जा रहा है पी तथा क्यू एक साथ बैठे हैं। पी जो है ना, पी क्यू एक साथ बैठे हैं, या क्यू पी, इस तरह से इसका पोजीशन हो सकता है। कहता है आर दक्षिणी छोर पर बैठा है। आर दक्षिणी छोर पर बैठा है। तो आर दक्षिणी छोर, यानी कि दक्षिणी छोर किधर हुआ? नीचे हुआ। यहाँ पे आर बैठा है। कौन बैठा है? आर बैठा है। तथा एस उत्तरी छोर पर बैठा है, यानी कि एस उत्तरी छोर पर बैठा है। टी क्यू तथा आर का पड़ोसी है। टी जो है ना, क्यू तथा आर का पड़ोसी है। तो टी को अगर यहाँ बैठाएंगे तब तो आर का पड़ोसी होगा, अर्थात यहाँ क्यू को बैठाना होगा और यहाँ पे पी को बैठाना होगा। किसको? पी को। अब देखिए फिर से एक बार मिला लेते हैं क्वेश्चन के अनुसार। अगर ये फॉलो कर रहा होगा तो आंसर आसानी से निकल जाएगा। कहता है पी, क्यू, आर, एस तथा टी एक पंक्ति में पश्चिम की ओर मुख करके बैठे हुए। ये पश्चिम की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। कहता है पी तथा क्यू एक साथ बैठे। अब देखिए पी तथा क्यू एक साथ बैठे हुए हैं। आर दक्षिणी छोर पर बैठा, आर भी दक्षिणी छोर पर बैठा है तथा एस उत्तरी छोर पर बैठा है, एस भी उत्तरी छोर पर बैठा हुआ है। टी क्यू तथा आर का पड़ोसी है। टी जो है आर का भी पड़ोसी है और क्यू का भी पड़ोसी है। बताइए दक्षिणी छोर से दूसरा कौन है? दक्षिणी छोर से दूसरा कौन है? तो दक्षिणी छोर इधर है, तो पहला ये आर है, दूसरा कौन है? टी है, अर्थात टी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। टी जो है दूसरे दक्षिणी छोर से दूसरे नंबर पे बैठा हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पासे के नीचे दी गई दो भिन्न भिन्न शक्लों से ज्ञात करें कि सफ़ेद के पीछे कौन सा रंग है। तो जब इस तरह का सवाल आए तो आपको ये जानना आवश्यक है कि अगर इसमें किसी भी रंग का विपरीत सतह निकालना हो, यानी कि दो, कहने का मतलब अगर दो डाइस दिया हो और दोनों डाइस में से दो कॉमन सतह हो तो बाद बाकी जो सतह बच जाता है वो उसका विपरीत हो जाता है। जैसे यहाँ पर दो डाइस की स्थिति है और दोनों में दो रंग कॉमन है, पीला लाल, तो दोनों को हटाएंगे पीला लाल, तो जो बच जाता है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। क्या होता है? एक दूसरे के विपरीत हो जाता है, अर्थात सफ़ेद का नीला और नीला का सफ़ेद हो जाता है। तो इसमें से पूछा क्या जा रहा है? सफ़ेद का पीछे कौन सा रंग है, यानी सफ़ेद के पीछे नीला रंग होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या यानी कि विषम युग्म ज्ञात कीजिए। अब इस तरह से आपको सवाल दिया हुआ है, अब इसमें से पता करना है कि विषम संख्या या विषम युग्म कौन सा है। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन करेंगे तो आपको बशर्ते ध्यान देना होगा कि क्यूब याद हो, स्क्वायर याद हो, इस आधारित ये सब क्वेश्चन होते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन ऑप्शन है 13 के आगे 2028 है, 11 के आगे 1210 है, 7 के आगे 336 है, 9 के आगे 648 है। इस प्रकार से पहले यहाँ देखते हैं 9 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 81 होता है, अगर 9 का क्यूब करते हैं तो 729, यानी कि इस पर आधारित नहीं है, या 11 का क्यूब करते हैं तो 1331, या 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121, फिर भी नहीं हो रहा है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे किया गया है। तो इस तरह के सवाल को काफ़ी हम लोग को थोड़ा सा माइंड एक्सपेंड करना होता है। तो जैसा कि 13 का स्क्वायर बात करें कितना होता है? 169। अगर 13 का क्यूब करें यानी कि 13 गुना करेंगे 9 तिया 27, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 8 है, तो ये नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब है कि एक कम करके गुना करते हैं, तो एक कम करके गुना करने का मतलब 12 से गुना करते हैं, तो 9 दूनी 18, 16 दूना 32, 1 33 होता है, और ये 9 का 9, 6 का 6, 1 का 1, 8 9 3 12, 6 3 9 1 10, 1 का 2, यानी कि 2028 ये हो जा रहा है। उसी प्रकार से ये भी 11 का स्क्वायर गुना 10 है। उसी प्रकार से अगर 9 का स्क्वायर गुना 8 करते हैं तो ये 648 हो जाएगा, और वहीं 7 का स्क्वायर गुना 6 करते हैं यानी कि 49 गुना 6 करते हैं तो ये 9 छाके 54 और 4 छाके 24, 5 29, ये इतना हो जाएगा 294, लेकिन यहाँ पे 336, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि विषम युग्म यही था। और बाद बाकी जो है स्क्वायर करके एक कम से गुना किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है आज का। चलिए लास्ट क्वेश्चन है कि कहा जा रहा है एक परिवार, ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है, एक परिवार में श्रीमान और श्रीमती गजानन की 5 पुत्रियां हैं। तो श्रीमान और श्रीमती गजानन श्रीमान और श्रीमती गजानन की कितनी पुत्रियां हैं? 5 पुत्रियां हैं। इसके कितने पुत्रियां हैं? 5 पुत्रियां, 5 पुत्रियां। और कहता है और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, प्रत्येक पुत्री का एक भाई है। तो यहाँ पे गलती क्या करता है? प्रत्येक पुत्री में एक एक भाई मान लेता है, प्रत्येक पुत्री में एक एक भाई मान लेता है, जो कि ये गलत हो जाता है। तो यहाँ पे कहने का सेंस है प्रत्येक पुत्री का एक एक भाई, एक भाई है और प्रत्येक पुत्री का यही ना एक एक भाई हो जाएगा। प्रत्येक पुत्री का एक भाई, अगर एक एक भाई रहता तब यहाँ पे सबका भाई होता, लेकिन एक भाई प्रत्येक पुत्री का, यानी एक ही भाई है और 5 बहन है। तो पूछा जाए परिवार में कितने व्यक्ति है, तो परिवार में 5 ये बहन, 1 6 7 8, यानी कि परिवार में 8 व्यक्ति है। आई होप आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको जितने भी महत्वपूर्ण वीडियो हैं आपको उसका अपडेट त्वरित मिले और आप उससे लाभ ले सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ, और इस सेट से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। और लगभग रीजनिंग मॉक टेस्ट का जो है प्लेलिस्ट आपको लिंक दिया गया है, उससे आप देखें, प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने एग्जाम्स के लिए बेहतर तैयारी करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।